हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको आइल्स लेटर राइटिंग से इंट्रोड्यूस किया था। मैंने आपसे कहा था कि आइल्स की लेटर राइटिंग में आइडियली 3 या 4 पैराग्राफ्स होते हैं। इसके अलावा सैल्यूटेशन होता है और इसके अलावा एंडिंग होता है, साइनिंग ऑफ होता है ना। तो आज हम सारा देखेंगे कि हम किस तरह से लिखते हैं। आइल्स लेटर राइटिंग की शुरुआत हम करेंगे एक इनफॉर्मल लेटर से। तो हमने कैम्ब्रिज आइल्स 15। तो लेटर देखिए ऐसे है, a friend of yours is thinking about applying for the same course that you did at university. कोई समझाने वाली बात नहीं है इसमें। आपका एक दोस्त है, दोस्त लेटर लिख रहा है, पता लग गया इनफॉर्मल लेटर है। वह सोच रहा है कि वह वही कोर्स के लिए अप्लाई करे जो आपने यूनिवर्सिटी में किया था। He she has asked for your advice about studying this subject. और वह आपकी एडवाइस सीख कर रहा है, मांग रहा है उस सब्जेक्ट के बारे में। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन योर लेटर। अपने दोस्त को लेटर लिखिए। उस लेटर में देखिए, मैंने आपसे कहा था कि 3 बुलेट पॉइंट्स होते हैं। इन तीनों को लेकर आपको अपना लेटर लिखना होता है। तो वो बुलेट पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहला, गिव डिटेल्स ऑफ द कोर्स यू टुक एट द यूनिवर्सिटी। उस कोर्स का डिटेल्स दीजिए। एक्सप्लेन वाई यू रेकमेंड द यूनिवर्सिटी। ये एक्सप्लेन कीजिए कि आप उस कोर्स को क्यों रेकमेंड करते हैं। गिव सम एडवाइस अबाउट हाउ टू अप्लाई। राइट एटलीस्ट 150 वर्ड्स। कम से कम 150 वर्ड्स लिखने हैं, यानी कि आपको 150 प्लस वर्ड्स लिखने हैं। अभी जो हम सैम्पल लेंगे उसमें 170 के आसपास शब्द हैं, तो उतना ठीक रहता है। बहुत लंबा नहीं लिखेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, और 150 से कम लिखेंगे तो हमारे मार्क्स जाएंगे। यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस। कोई पते नहीं लिखने की ज़रूरत। बिगिन योर लेटर एज फॉलोज। अपना लेटर कैसे स्टार्ट करेंगे? डियर और फिर पर्सन का नाम लेके एक इमेजिनरी नेम लेंगे और वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिस पते पर आप खत लिख रहे हैं उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा डियर से स्टार्ट करेंगे और सीधा लेटर पे आ जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक 6 पार्ट स्ट्रक्चर होता है जिसमें 4 के आसपास पैराग्राफ्स होते हैं। तो मैंने उसी तरह से लिखा है लगभग। एक सैल्यूटेशन है जिसमें मैं डियर फ्रेंड का नाम लिखूंगी। इस केस में मैंने फ्रेंड का नाम सिलेक्ट किया है नीता। डियर नीता। फिर एक इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होगा। फिर बुलेट 1 को बताएंगे। उसके बाद पैराग्राफ 3 में सेकंड बुलेट के बारे में लिखा जाएगा, और फिर पैराग्राफ 4 में थर्ड बुलेट के बारे में लिखा जाएगा, और फिर लेटर को ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं मैंने कैसे लिखा है, किस तरह से मैंने एक इनफॉर्मल लेटर का सैम्पल लिखा है। आपको पता होगा कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। आप फ्रेजल वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, आप ईडियम्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमने इस लेटर में सारे एलिमेंट्स डाले हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पैराग्राफ, डियर नीता, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग योर हाई स्कूल विद फ्लाइंग कलर्स। तो मैंने पहला सेंटेंस क्या, देखिए एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसमें एक्सक्लेमेशन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक जॉय के साथ कॉन्ग्रेचुलेट कर रही हूँ मैं उस पर्सन को। किस चीज़ के लिए? कंप्लीटिंग योर हाई स्कूल, अपना हाई स्कूल कंप्लीट करने के लिए। कैसे? विद फ्लाइंग कलर्स। अगर किसी काम को हम बहुत सफलतापूर्वक करते हैं, ख़ासतौर से कोई एग्ज़ाम वगैरह क्लियर करना, तो फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं ईडियम का, फ्लाइंग कलर्स, कि आपने फ्लाइंग कलर्स के साथ अपने स्कूल को कंप्लीट कर लिया है, माने सक्सेसफुली उसे कंप्लीट किया है। I've learned that you plan to join the same course I pursued at the state university and are looking for advice. अब देखिए यहाँ पर देखिए, I've learned, मुझे पता लगा है। I've is the contraction of I have. तो आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में कंट्रैक्शंस का यूज़ करेंगे। मुझे पता चला है कि आप प्लान कर रहे हो वही कोर्स ज्वाइन करना जो मैंने परस्यू किया था स्टेट यूनिवर्सिटी में, एट द स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड आर लुकिंग फॉर, देखिए लुकिंग फॉर जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है यू आर सर्चिंग, यू आर सीकिंग एडवाइस। एडवाइस माने किसी की गाइडेंस। अगर मैं फॉर्मल लेटर लिखती ना तो मैं लुकिंग फॉर ना लिखती, मैं लिखती सीकिंग। एडवाइस की जगह मैं लिखती गाइडेंस। ठीक है,
बट ये इनफॉर्मल लेटर है तो मेरी लैंग्वेज एक कैजुअल सी इनफॉर्मल सी है। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया जहाँ पर मैंने एक भूमिका बांधी है लेटर किस बारे में होने वाला है। तो अगर आप वो मुझसे मांग रहे हो, सजेशन मांग रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो, गाइडेंस मांग रहे हो, तो जाहिर है मेरा लेटर उस बारे में। आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो मैंने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया, एक भूमिका बांधी जाती है इनफॉर्मल लेटर में, एक इंट्रोडक्शन दी जाती है, और फिर मैंने लिखा है कि मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ, मैं आपके लेटर के रिस्पॉन्स में लिख रही हूँ। तो उतना लंबा नहीं लिखती हूँ, मैंने सिंपली ये लिख दिया है कि मुझे पता लगा है कि आप एक सर्टेन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हो। सो यहाँ पर आपने ईडियम का यूज़ देखा, आपने यहाँ कंट्रैक्शन का यूज़ देखा, आपने यहाँ फ्रेजल वर्ब का यूज़ भी देखा। आगे चलते हैं, जहाँ पर मेरा पहला बुलेट पॉइंट, गिव डिटेल्स ऑफ द कोर्स यू टुक एट द यूनिवर्सिटी। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना चाहती थी, तो अब मैं यहाँ पर उस कोर्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वह व्यक्ति अगर उस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाह ही रहा है तो फिर उसको पता होगा कि वो कोर्स क्या है ना। फिर भी हम थोड़ा सा डिटेल देकर और फिर उसके बारे में और चीज़ें बता देंगे। एज यू नो, जैसा कि आपको पता है, द कोर्स फोकस इज मेनली ऑन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। कोर्स मेनली सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग पे फोकस करता है। वेल, आई मस्ट से दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल कोर्सेज एट द स्टेट यूनिवर्सिटी। यह वन ऑफ द बेस्ट टेक्निकल कोर्सेज है स्टेट यूनिवर्सिटी में, एज द प्रोफेसर्स आर नॉलेजेबल एंड द नंबर ऑफ जॉब प्लेसमेंट्स इज हायर देन एनी अदर कोर्स एट दिस यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर्स नॉलेजेबल हैं, जो हमें पढ़ाते हैं उनके पास एम्पल नॉलेज है, और जॉब प्लेसमेंट्स का नंबर हायर है। देखिए, नंबर ऑफ जॉब प्लेसमेंट्स इज हायर, नंबर का मैच हो रहा है इससे, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो नंबर जो है वो हायर है किसी भी और कोर्स से। ऑल्सो द क्लब्स आर एक्टिव एंड स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू ज्वाइन एटलीस्ट वन क्लब विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सपोजर। फिर मैंने देखिए लास्ट का जो ये सेंटेंस है इस पैराग्राफ का, मैंने उसकी शुरुआत की है ऑल्सो से। ऑल्सो माने, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो मैं मोर ओवर, फर्दर मोर का इस्तेमाल ना करके, ये एक इनफॉर्मल वर्ड है ऑल्सो, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। क्लब्स बहुत एक्टिव हैं और स्टूडेंट्स को एनकरेज किया जाता है कि वो एक ना एक एटलीस्ट वन क्लब को ज्वाइन करे, विच प्रोवाइड्स द नेसेसरी एक्सपोजर। ये हो गया। तो यहाँ पर मेरा डिटेल दे दिया मैंने कोर्स का, जो मुझे एक डिटेल देना था। देखिए, बहुत लंबा लेटर तो आपको लिखना नहीं है, तो कुछ सीमित सा, कुछ लिमिटेड सा आप लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे आते हैं, एक्सप्लेन वाई यू रिकमेंड द यूनिवर्सिटी। आप क्यों रिकमेंड करते हैं यूनिवर्सिटी को। मैं अब इसको बहुत लंबा नहीं करना चाह रही थी, सो एक छोटा सा पैराग्राफ लिखेंगे। आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यू ज्वाइन द स्टेट यूनिवर्सिटी एज इट्स द बेस्ट इन आवर स्टेट एंड यू वोंट नीड टू लीव योर होम टू अटेंड कॉलेज। तो मैंने 2 रीजंस दे दिए हैं और दोनों काफ़ी हैं, सफिशिएंट है। छोटा सा एक सेंटेंस का पैराग्राफ भी हो सकता है। गिव सम एडवाइस अबाउट हाउ टू अप्लाई। You can find the application forms and all the required information on the official university website. तो मैंने उसे बता दिया है कि एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगी और सारी की सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। प्लीज़ इंश्योर दैट यू डोंट मिस द एप्लीकेशन डेडलाइन। इतना लिखना काफ़ी है। यहाँ आपने देखा होगा, इससे पिछले पैराग्राफ में, इसमें भी आपने देखा मैंने कंट्रैक्शंस का यूज़ किया है, मैंने कोई बहुत भारी भरकम फॉर्मल वर्ड्स का यूज़ नहीं किया। लेटर को एंड करते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर। देखिए, इससे बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, इससे बेस्ट ऑफ लक टू यू माय डियर, अगेन ये एक्सक्लेमेशन है, एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और क्योंकि मैं किसी को बड़े इमोशन के साथ लक विश कर रही हूँ, इसको ख़त्म करते हैं, नीचे योर फ्रेंड और नेम आ जाएगा। बस इतना काफ़ी है। तो इस तरह से आप एक लेटर लिख सकते हैं। अगर इस तरह का लेटर आप लिख लेते हैं तो आपको 8 to 9 के बीच का बैंड मिल जाता है, क्योंकि देखिए इसमें सब कुछ है, ग्रामेटिकली ठीक है, हमने हर पार्ट को आंसर किया है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाया, पैराग्राफ्स में डिवाइड किया है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने लेटर को या कोई भी राइटिंग लिख रहे हैं उसे प्रॉपरली पैराग्राफ्स में डिवाइड करें।
तो ये हमारा लेटर हो जाता है। आई एम श्योर आज आपने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखा है जो आपके काम आएगा। हम आगे फिर इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।